हेलो एवरीवन, मैथ्स मॉक टेस्ट वीक 1 एंड 2 इसके आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ। सॉल्यूशंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको उसका तरीका ज़रूर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए और बी सेट्स हैं जहाँ ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो हमेशा याद रखना, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा इक्वल कब होंगे? या तो वो दोनों के दोनों एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट का मतलब दोनों के दोनों में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तब इक्वल हो सकते हैं। या फिर ए और बी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और बराबर हो, तभी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, कहा गया है ये तीनों कोलिनियर हैं। उसके बाद कहा है डी ई और सी ये भी कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे हमें m माइनस n की वैल्यू बतानी है। तो फिर आप लोग याद रखिए, कभी भी अगर हमें कोलिनियर प्रूव करना होता है तो किसी भी दो पॉइंट्स को लीजिए। जैसे कि ए बी सी हमें पॉइंट्स दिए हैं, वो कोलिनियर हैं। इसका मतलब ए और बी पॉइंट की अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे, ए और बी का स्लोप निकालेंगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की एक लाइन बनेगी। उस लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप बी और सी पॉइंट के स्लोप के बराबर होगी, मतलब स्लोप दोनों का सेम होगा, तभी वो दोनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? ए और बी का पॉइंट ए और बी जो लाइन है उसका स्लोप निकाल लो और बी और सी का स्लोप निकाल लो। वहाँ से आपको सिंपल फर्स्ट इक्वेशन में ही पता चल जाएगा, m माइनस n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी लाइन अगर दो लाइन अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उन दोनों लाइंस का स्लोप एक का स्लोप दूसरे का इन्वर्स होता है, वो भी माइनस में। जैसे कि m1 इक्वल्स टू माइनस का 1/m1 आ जाएगा, मतलब दूसरे लाइन का जो स्लोप हो गया। ठीक है, तो दोनों का स्लोप हमें क्या करना है, बस उसी का उल्टा हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल इन लाइंस की पॉइंट्स की वैल्यू डाल के दो पॉइंट्स निकाल लेने हैं लाइन का, और उन दोनों लाइन से स्लोप निकाल के चेक कर लो क्या कौन कौन सा वो वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बताया गया है रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर है, और वो आपको पता ही होगा, सिंपल, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये सेट से रिलेटेड है, वही हमें यहाँ पे a की फॉर्मूला लगाना है। a यूनियन b इक्वल्स टू n, मतलब n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपको फॉर्मूला पता है सब, मतलब सेट्स का इकलौता एक ही फॉर्मूला है जो हमें ये यूज़ करना है, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सिंपल 40 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, वाईफाई रूटर में, तो ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वो वाईफाई रूटर है वो 0,0 पर लगाया है। उसके बाद क्या है, उसकी रेंज जो जा रही है, जहाँ तक वो उसका सिग्नल जा रहा है वो 10 मीटर की बाउंड्री में है। तो आप ये खुद सोचो, वो एक सर्कल सा बना रहा होगा। तो यहाँ पे हमें 3 लाइन की, मतलब यहाँ पे इक्वेशन दे दी है, तो इनसे पूछा गया कौन सी लाइन के किसी भी पॉइंट पर वो सिग्नल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पॉइंट ले लो। हाँ, हमें क्या करना है, यहाँ पे 0, मतलब इस पॉइंट्स पे कोई भी एक पॉइंट ले लेना है कि वो लाइन उस 10 मीटर की रेंज के अंदर लाइन अगर आ रही है तो ये वेरीफाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ये आंसर ए है, ऑन टू है बट नॉट 1, 1। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंपल सी वैल्यू बताइए, f ऑफ 0 0 है, f ऑफ 1 1 है, और f ऑफ n जो होगा fn-1 प्लस fn-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक सैम्पल स्पेस है S1 और दूसरा सैम्पल स्पेस S2, इसकी वैल्यू डाल के हमें निकालना है। उसके बाद हमें जो इसका आंसर आएगा वो B और C आएगा। कैसे आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, मैं दोनों का सैम्पल स्पेस बता दूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे। और कई लोगों को मतलब दिक्कत हो रही होगी, जैसे कि S1/S2 का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात, S1/S2 का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो S1 के हैं जो S2 में नहीं है, मतलब जो बाद में जो सेट है उस सेट में नहीं है, वो एलिमेंट्स बताने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रेशनल नंबर्स प्रूव करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें लिख सकते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर, हाँ, यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पे ये आपको डाटा दे दी गई है। इस डाटा को हमें चेक करना है। चेक करने के बाद हमें यहाँ पे एरर बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सिंपल सी बात, ये जो आपका मेल वाली टेबल में
आप इसमें कर लो सेकंड h इक्वल्स टू 2.9h प्लस 27। इसमें हमें वैल्यू डालनी है। h की जगह पे आप सिंपल 66 इंच डाल दो और h की जगह पे आपको डालना है 14। तो उसके बाद आपकी एक इक्वेशन बनेगी जहाँ पे दोनों साइड की इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, एक का आएगा 67 और एक का 66 पॉइंट समथिंग, तो 1.6 का डिफरेंस होगा, तो वही आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सी और डी आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना। और दूसरी बात यार, कई क्वेश्चन में गलती से मेरे लास्ट टाइम मिस्टेक हो गई थी, तो कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई थी, तो बाद में मैंने उन्हें सही किया, मैंने उसे कमेंट को पिन कर दिया था। तो जब भी आप अगर कोई भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो लास्ट टाइम पे एक बार ज़रूर देख लिया करना। अगर मेरा कोई मैसेज या फिर कोई कमेंट पिन है तो उसमें मैं आपको उसका, अगर मेरी कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो मैं उसका सही आंसर बता रहा हूँगा। तो प्लीज़ उसको ज़रूर एक बार लास्ट टाइम पे सबमिट करने के बाद भी दोबारा अगर एक बार चेक कर लेना कि लास्ट टाइम पे कोई एडिट तो नहीं हुआ है या कोई डाउट तो नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए क्या है, वो आपके लिए बेनिफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। हाँ, और मैंने यहाँ पे आंसर्स तो बता दिया। अब दूसरी चीज़, अगर आपको इसके सॉल्यूशंस या फिर इसका आप चाहते हो कि मैं इसके सॉल्यूशंस करके दिखाऊं या फिर बताऊं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो, मतलब कमेंट कर दो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और यार फ्रेंड्स, थोड़ा लेट हो गया, आई नो, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो। हाँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए 1 जुलाई या फिर 3 जुलाई 3 जुलाई को पूजा होने के बाद, गुरु पूर्णिमा है, तो उस दिन पूजा होने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सी वीडियोस बना रहा हूँ। मुझसे कहा है आप लोगों ने कि वीक 1 to 4 के रिवीजन नोट्स के रिलेटेड, मतलब कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो मैं प्लीज़ उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा और बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊँगा। और कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगा, तो आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एंड बाय, थैंक यू सो मच।